अरे माँ, लड्डू नमक पारे, तुम गाँव नहीं अमेरिका जा रही हो, वहाँ ये सब कौन खाएगा? और माँ तुम ये साड़ी पहनोगी, सब मजाक उड़ाएंगे। स्वाति मुंह बनाती बोली। अरे तेरी माँ को जब हम नहीं बदल पाए तो अमेरिका जाकर क्या बदलेगा? दिनेश जी ने व्यंग्य किया। मैं खाऊंगी और घर पर ही रहूंगी बस। खुश आशा मुस्कुराती पैकिंग में लग गई। अमित मोनिका साथ ही जॉब करते थे और 1 साल पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी। दिनेश जी जज के पद से रिटायर होते ही कुछ दिनों के लिए अमित ने वहां बुला लिया ताकि वे मोनिका से भी मिल लें। आशा बहू से मिलने के लिए बहुत बेसब्र थी। आशा साधारण महिला थी, पूरी जिंदगी शहर में रहने के बावजूद रहन सहन सदा ही था, जिसके कारण उनके पति बच्चे मजाक उड़ाते थे, पर आशा सब सहन कर अपने काम में व्यस्त रहती। खैर दोनों अमेरिका पहुंचे। मोनिका ने दोनों का दिल से स्वागत किया। मोनिका बहुत खुश थी, उसके टिफिन की सब तारीफ करते। छुट्टी के दिन उनके साथ लगी रहती। आशा सोचती अमित और स्वाति तो जब भूख लगती तभी माँ याद आती और ये बहू हर बात आकर पूछती बताती। जल्द ही आशा ने किचन का सिस्टम समझ पूरा काम संभाल लिया। मोनिका को बहुत आश्चर्य होता, उसकी सासू माँ अकेले सब कैसे करती। मोनिका कई दिनों से नोटिस कर रही, जब भी सब घूमने जाते आशा नहीं जाती, कोई न कोई बहाना बना लेती। बात बात पर दिनेश जी और अमित व्यंग्य किया करते, कभी कपड़ों का कभी उठने बैठने के सलीकों को। अमित और दिनेश जी दिन भर घूमते बातें करते, पर आशा या तो काम करती या कमरे में रहती। मोनिका सब देखती सुनती। एक दिन हद हो गई, दोनों के बॉस दिनेश जी से मिलने आए। आशा ने सब खाने की तैयारी की। बॉस खूब तारीफ करते खाना खाया, पर दिनेश जी भड़क उठे। आशा, ये क्या गंवारों वाला खाना बना दिया? कढ़ी चावल, मेथी के पराठे, आलू, ये सब यहाँ कौन खाता है? तुम गंवार की गंवार ही रहोगी। कितना सिखाया, ये बच्चे सीख गए पर तुम नहीं। आशा अपना काम करती रही जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो, पर मोनिका को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सबके जाने के बाद मोनिका आशा के कमरे में गई और प्यार से हाथ थामा तो बरसों से दिल में दबा दर्द आंखों के रास्ते बाहर आ गया। माँ, अब जो मैं बोलूंगी आपको करना होगा। वो समझ चुकी थी कि उसकी सांस अंदर ही अंदर घुट रही, उनका आत्मविश्वास वापस लाना होगा, पर कैसे ये समझ नहीं पा रही थी। आशा अब हल्का महसूस कर रही थी। मोनिका की फरमाइश पर पातररा और गाजर का हलवा बना रही थी, तभी मोनिका बैठे बैठे सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर अपने स्टेटस पर लगा दिया। बिना देरी ढेर सारे कमेंट आने लगे और आशा की तारीफ भी। मोनिका मन ही मन कुछ फैसला कर लिया। अब वो आशा को बिन बताए रेसिपी रिकॉर्ड करती रहती और चैनल पर पोस्ट करती। मोनिका और आशा मार्केट जाते घुमाते, मोनिका सब आशा को दिखाती समझाती। माँ, सबके लिए नहीं, खुद को जो अच्छा लगे पहनो, खुद के लिए करो, मैं आपके साथ हूँ। मोनिका ने आशा को वीडियो चैनल के बारे में सब बताया और बोली, माँ अब आपको ये अपने लिए करना है। दिनेश जी और अमित को कुछ पता न था। अगले दिन आशा ने सूट पहना और झिझकती हुई किचन में आई। मोनिका ने आशा को देखते ही गले लगा लिया। उसके मुस्कान ने आशा के अंदर नई ऊर्जा भर दी और उसने अपना पहला वीडियो शूट किया और बहू की मदद से अपलोड करना सीख गई। अब तो आशा को इस काम में मजा आने लगा, कुकिंग में तो एक्सपर्ट थी। मोनिका के साथ ने उसके आत्मविश्वास को जगा दिया। धीरे धीरे उसके चैनल माँ की रसोई को लोग पसंद करने लगे और ढेरों प्रशंसक बन गए। एक दिन आशा ने अपने चैनल को यूट्यूब पर दिखाया, सब हक्का बक्का। आशा का तो रूप ही बदला था। दिनेश जी आशा का मजाक उड़ाते बोले, अब तो तुम्हारी जिंदगी रसोई से शुरू और वही खत्म। आशा चुप रही, पर मोनिका से रहा न गया।
पापा, अमित आखिर अपने माँ को समझ क्या रखा है? अपने कभी पूछा वो क्या चाहती है? मुझे को कोई कमी नहीं दिखती। कमी तो आप में है जो उनकी काबिलियत नहीं देख पाए। माँ ने कितना परिश्रम किया होगा बच्चों को काबिल बनाने में, अपने अकेले तो सब नहीं किया। पापा, आप तो जज थे न, पर माफ करना, आपने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया। आशा आश्चर्य से अपनी बहू को देखी जा रही थी और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिनेश जी और अमित सकपका गए और शर्मिंदा होते बोले, माफ कर दो आशा, जो काम बच्चों और मुझे करना चाहिए था वो बहू ने कर दिखाया। तुम हमारे लिए दिन रात खड़ी रहती, हम तो भूल गए थे कि तुम्हारी अपनी पसंद क्या है। आशा ने मोनिका को गले लगा बोली, बेटी तूने मेरी अंदर नई जान डाल दी, मैं तो रोबोट की तरह अपना फर्ज पूरा कर रही थी, तुमने मुझे नई पहचान दी। नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपके अंदर ही थी, बस उसे एक नए पहचान चाहिए थी। जब एक माँ अपने बच्चों को काबिल बनाती हैं, तो बच्चे क्यों नहीं, अब तो आपको अपने पोते को भी काबिल बनाना है, बोल मोनिका शर्मा गई। आशा ने बहू का माथा चूमते हुए बोला, बेटा आज तो तुमने मुझे जीवन भर की खुशियां दे दी। आशा, इसी खुशी में बेसन के लड्डू हो जाएं, दिनेश जी ने कहा। हाँ, पर वीडियो मैं शूट करूंगा, अमित के बोलते ही सभी हंस पड़े। आशा बहुत खुश थी, अब उसकी भी एक पहचान है। धन्यवाद।